चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर करिए ताकि आपको आपकी गलतियाँ पता चल सके। आप अपने सारे डिक्टेशन, सारे शब्द चिन्ह और वाक्यांशों को रोज प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि आगे जो हम नई किताब से आपको डिक्टेशन देंगे दीपा प्रकाशन से, उसका अच्छी तरह का डिक्टेशन बन सके। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका डिक्टेशन बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम ऋषि प्रणाली से अभ्यास 53 की प्रैक्टिस करेंगे, उस डिक्टेशन की। उससे पहले मैं आपको क्या करूंगा, उस डिक्टेशन में आने वाले कुछ शब्द हैं जिसे मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। तो चलिए पहले उन शब्दों को हम देख लेते हैं, वह किस प्रकार बनेंगे। उसके बाद आप डिक्टेशन में जाइएगा और इन सारे शब्दों की पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका डिक्टेशन अच्छी तरह बन सके, आपको प्रैक्टिस में किसी प्रकार की रुकावट महसूस ना हो कि यह शब्द कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ भी है काल चक्र। तो क्या करेंगे हम, का मेला का आंकड़ा, च का मेला का आंकड़ा। जो भी चीज आपने पढ़ा है, आंकड़े वगैरह, वृत्त वगैरह, जो भी नियम पढ़ा है उसका भरपूर उपयोग कीजिए, ठीक है। बेरोक टोक, बेरोक टा से काट देंगे तो क्या बन जाएगा, बेरोक टोक। चला करता है, यह वाक्यांश है, चला करता है, ठीक है। ऐसे बीच बीच में सारे शब्द चिन्ह और वाक्यांश आएंगे जिनका आपको प्रयोग करना है। संसार, संसार। चिंताकुल, चिंता का मिला का आंकड़ा, चिंताकुल। ये है चिंता रहित, चिंता रहित। परवाह, ठीक है, प मेरा का आंकड़ा, व खा का बड़ा वृत्त, परवाह। सृष्टि, सा मेरा का आंकड़ा, ठीक, इष्टा का चाप, डैश बाहर, क्या बना, सृष्टि। जन समाज, जन समाज, ये सारे वाक्यांश है। जनसंख्या, जन संख्या, ठीक है। ख्याल, ऊपर से नीचे ला, इशारा, इसे आप क्या करेंगे, पूरा पूरा व्यंजन के साथ बनाएंगे, पूज्य, ठीक, पूज्य। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। मातेश्वरी, मातेश्वरी। देखो, श्रीमती, श्रीमंत, श्रीमान, ये बार बार आपके डिक्टेशन में आएगा, आगे दीपक प्रकाशन में भी आएगा, ठीक। श्रीमती, ये श्री, ताका डैश, है ना, फिर श्रीमान, ठीक, इसको लाइन के ऊपर बनाइएगा और श्रीमंत को क्या करेंगे आप, लाइन पर बनाएंगे, ठीक है। स्वरूप रानी, स्वरूप का सचिन, रानी। आदर्श, द मेरा का आंकड़ा, श का वृत्त लाइन के ऊपर रखिएगा। कतिपय, कतिपय महिलाओं, म ह का बड़ा वृत्त ला और आव का, है ना, मात्रा लगा दीजिए, सचिन। न्यौछावर, न छ वर, निछावर। इकलौते, ठीक है, कल ते, इकलौते। अवश्य, अवश्य, शीघ्र, शिक्षा। ये सारे शब्द बार बार आएंगे, ठीक है। तो देखिए, अवश्य लाइन के ऊपर बनाइएगा, शीघ्र लाइन पर बनाइएगा और शिक्षा लाइन काट के बनाइएगा। हमेशा आप इसी प्रकार प्रयोग करेंगे शब्दों का, ठीक है। कुटुंब का ट और म को क्या करेंगे, मोटा, तो क्या बनता है, मग, ठीक। हमने पिछली परिभाषा में पढ़ा था मप या मप का प्रयोग में। लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य। देश सेवा, अब इसको उल्टा कर दीजिए, देश सेवा, क्योंकि देश हम, है ना, दाहिने तरफ से बनाते थे, बाएं तरफ से नहीं। इसके बाद देखिए, ग्रहण करना चाहिए, तो ग मेरा का आंकड़ा, हा का बड़ा वृत्त, ग्रहण कर करके करना और चाहिए का चा। मैं एक एक शब्दों को इस तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप बनाना भी सीखें, ठीक, हम किस प्रकार अपने शब्दों को बनाते हैं, है ना, जैसे मैंने वो बताया, ठीक है। तो आप भी कोई शब्द आ जाए तो उसे आप, पूरी थ्योरी को आपने अच्छी तरह पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, तो यह सारे शब्द आसानी से बन जाएंगे जो भी आपके डिक्टेशन में आएंगे, ठीक है। सर्वोत्कृष्ट, ये सर्व सवेरा का सचिन हो गया, सर्वोत्त। अब चाहो तो आप यहाँ इष्टा का चाप लगा लीजिए, ये देखिए, इष्टा का चाप, स्था स्था, सट का चाप, ठीक। कर्तव्य, का मेरा का आंकड़ा, तव्य। भेदभाव, ठीक है, तो भेदभाव के लिए हम क्या करेंगे, पूरा भेदभाव। ये लड़ाई झगड़े, ये क्या बना, लड़ने, और झ से काट दो, झगड़ने, ठीक। उसके बाद भारत व्यापी, भारत
व्यापी। कुछ शब्दों को छोड़ना भी पड़ता है, ठीक है ना। संस्थान, स का वृत्त, हल्का डैश, ठीक। फिर एक स का वृत्त पास में ही, ये क्या बना अभी, संस्था। अब इसमें क्या लगा देंगे हम, आओ, तो क्या बना ये, संस्था। प्रगट या प्रकट, है ना, प्र, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, क का अधिकरण, तो लाइन के ऊपर बनाना इसे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, प्रकट, इसको प्रकट, ठीक है। व्यर्थ, संक्षिप्त हुआ या और था, व्यर्थ। मामलों, माँ में ला का आंकड़ा और एक माँ, मालूम का सब चिन्ह है लेकिन मामलों का नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बना, मामला। अब इसमें क्या लगा दो, की मात्रा, तो क्या बन गया है वो, मामलों, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप इन शब्दों की पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप अपने डिक्टेशन में जाइएगा ऋषि प्रणाली से, जो अभ्यास 53 में है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अपने डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। चलिए हम डिक्टेशन शुरू करते हैं, रेडी, स्टार्ट। काल चक्र सदा बेरोकटोक अपनी गति से चला करता है, संसार की कोई भी शक्ति इसके सम्मुख जरा भी नहीं टिक सकती। कौन आता है, कौन जाता है, कौन सा आदमी क्या काम करता है, इन सब से मानो मतलब होते हुए भी कुछ मतलब नहीं है। मालूम होता है कि इस चिंताकुल संसार में वह बिल्कुल चिंता रहित है। उसे किसी की परवाह नहीं, परंतु सबको उसकी परवाह है। इतना ही नहीं, सारी सृष्टि, संपूर्ण जनसमाज, जनसंख्या का जरा भी ख्याल न रखकर हर तरह से अथवा सब तरह से मूक बकरी की तरह उसके इशारे पर नाचता है। क्या पता कि वह किस समय क्या करता है। कौन जानता था कि हमारे पूज्य राष्ट्रपति की मातेश्वरी एकाएक हमसे सदा के लिए विलग हो जाएंगी। श्रीमती स्वरूप रानी जन्मभूमि की सच्ची पुत्री, आदर्श भारत रमणी, जनसाधारण की माता उन कतिपय महिलाओं में से थी जिसने देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी भारत माता को भेंट कर दिया है। कैसा अपूर्व त्याग है। हमारी माताओं और बहनों को इनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अच्छी तरह जान
लेना चाहिए कि सिर्फ अपने कुटुंब का भरण पोषण और देखभाल ही उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि देश सेवा उनका भी सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है। यह सर्वथा उचित ही था कि छोटों मोटों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े हिंदू मुसलमान लोगों ने अपने भेदभाव भुलाकर बिल्कुल एक मन से शोक और श्रद्धा प्रकट की। सचमुच ऐसे मौके पर तो ऐसा होता ही है, अथवा ऐसा होना ही चाहिए। अब वह समय आ गया है जब हम लोगों को चाहिए कि आमतौर पर हिंदू मुस्लिम आपस में एक हो जावें, व्यर्थ में लड़ने झगड़ने, कहने सुनने और धर्म के मामलों पर गर्मागर्म बातचीत करने तथा एक दूसरे से जवाब तलब करवाने में शक्ति नाश करना सर्वथा हानिकारक है। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, हिंदी साहित्य सम्मेलन ऐसी भारतव्यापी संस्थाओं को चाहिए कि वे हिंदू मुसलमान, हिंदी उर्दू और हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी के झमेले में ना पड़े, स्वतंत्रता के मैदान में एक होकर उतर आवें। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा अभ्यास 53 ऋषि प्रणाली से डिक्टेशन। इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और साथ में अनुवाद जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले डिक्टेशन में अभ्यास 54 ऋषि प्रणाली से। ठीक, तब तक आप इन सारे शब्दों की, सारे डिक्टेशन की, सारे शब्द चिन्ह की, है ना, जो भी वाक्यांश आपने पढ़ा है उनका रोज प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और साथ में अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि आपकी स्पीड बनी रहे, आपको अपने डिक्टेशन में प्रैक्टिस के दौरान किसी प्रकार की रुकावट महसूस ना हो। इसके लिए आपको सारे शब्द चिन्हों को फिर से प्रैक्टिस करना चाहिए, सारे वाक्यांशों को प्रैक्टिस करके देखना चाहिए। ठीक है, और अपने डिक्टेशन की लगातार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, चलिए आज